Hello, my friend. How are you? I'm good, thank you. How are you? I'm very good, thank mate. ये तो नमस्कार, आपका स्वागत है जापान की यात्रा का 7वां दिन है। 7वां दिन शुरू हो गया ना। 7वां दिन है यो, हाँ। तो आप ओसाकी का दौरा घुमा दे किते। हाँ, ओसाकी जो एक प्रीफेक्चर है उसके साथ ही एक बीच है, मरुयामा सन बीच। मरुयामा सन बीच, हाँ। हाँ। वहाँ हम रात को आके सो गए थे। ओके हमने रात को टेंट लगाए थे बीच के किनारे। ओके, यहाँ पे आप टेंट लगा सकते हो हैं। यहाँ टेंट लगा सकते हो, यहाँ टॉयलेट्स की फैसिलिटी है, यहाँ नहाने का बाथरूम भी सारे कुछ है। हाँ, नहाने का भी है, शावर और टॉयलेट दोनों चीजें। हाँ, सभी तरह की फैसिलिटी है इधर। तो ये हम बीच के किनारे टेंट लगाया हमने, और जब सुबह उठे थे तो आगे का नज़ारा कुछ इस तरह का था। तो सुबह जब हम उठे तो सुबह ये टेंट है, ये टेंट है। टेंट के अंदर से बाहर जाकेंगे तो इस तरह का सुबह खुशनुमा सा मौसम। हाँ जी। सुबह ब्रश करो अपने, उठाओ ब्रश और चलो टॉयलेट की तरफ, और सनराइज होता हुआ है। सनराइज होता हुआ। ये टेंट लगे हुए हैं, लोगों ने भी लगाए हुए हैं। काफी सारे लोग थे जो हमारे इर्द गिर्द फिशिंग भी कर रहे थे लोग। हाँ। तो ये है वो स्नान गृह, बाथरूम। हाँ, नहाए थे। बीच के किनारे सुबह सुबह हमने हमारी दुकान लगाई, खान पीन की, हाँ, और करके ब्रेकफास्ट, फिर चल पड़े आगे। फिर हम आगे की तरफ चल पड़े हैं। बहुत ही छोटी छोटी क्लिप्स हैं अलग अलग जगह की। जब हम गूगल से रोड टोल्स अवॉइड करते हैं, टोल टोल्स, तो इस तरह गामाड़ा रास्ता आ जाए फिर। हाँ, फिर वो नहीं लेकर जाओगा। बहुत ही खूबसूरत रास्ता, हमेशा की तरह। बिल्कुल, ऐसा तो मोटरवे पे भी बन पाओ। हाँ, तो जल्दी तो पहुंच जाओगे, लेकिन रास्ता ऐसा बिल्कुल। तो हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जा रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा। आज का जो हमारा सफर है वो काफी, जो हमारा दिन है वो हमारा गुजर जाएगा जर्नी में ही, अच्छा, ट्रेवल अच्छा। करने में। हाँ हाँ। तो हम एक आइलैंड जो होन्शु आइलैंड है, मेन आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड जो जापान का है, उससे हम जा रहे हैं शिकोकू की तरफ। शिकोकू, हाँ। तो उसको कनेक्ट करता है एक बहुत ही लंबा ब्रिज। रोड बना रखा है। रोड बना रखा है। आपने रोड टोल अवॉइड कर रखे हैं, लेकिन आपने जाना रोड के थ्रू है। तो वो एक ही ब्रिज है जो उसको कनेक्ट करता है। तो वहाँ तो टोल देना है। तो वहाँ टोल देना पड़ेगा। तो वो आपको, तो वो टोल दे के ही जाना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही हम टोल रोड पे पहुंचे, दो टिकट लो, और अभी हम टोल रोड पे एंटर कर गए। ओके। हाँ, जब हम वहाँ से निकले टोल रोड से, तो वहाँ पे कैश ही ले रहे थे वो लोग। अच्छा। आप कार्ड से नहीं पे कर सकते थे। तो जैसे ही सुरंग से निकलेंगे हम, निकलते ही सामने ये बहुत ही बड़ा ब्रिज है जो कनेक्ट कर रहा है। ओह अच्छा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा ब्रिज है। ये बहुत बड़ा ब्रिज है। ये है सेतु चुओ एक्सप्रेसवे। सेतु चुओ एक्सप्रेसवे टोल रोड है ये। यहाँ पे एंटर करके आप जब दूसरी तरफ जाओगे तो यहाँ से पैसे लगेंगे, और यहाँ 2-3 आइलैंड हैं बीच में छोटे छोटे, जिनसे होते हुए ये जो 15 किलोमीटर के आसपास बस ड्राइव करते जाओ पुल के ऊपर से। हाँ। तो हम अभी शिकोकू आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, और ये हमने पार कर लिया पुल, और यहाँ पे अपने पैसे दे के चलो। पैसे। हाँ, तो ये भाई साहब जो थे, इन्होंने टिकट ली हमसे, और वहाँ कैलकुलेट होके सामने स्क्रीन पे आ जाता है। लगभग 3,500-4 हज़ार येन थे। अच्छा। हाँ, जो हमें देने पड़े। अब जैसे हम राइट टर्न करने का वही तरीका है, यहाँ बीच में आके अपने खड़े हो जाओ, और बारी का इंतजार करो कि सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो। और जैसे ही कोई गाड़ी नहीं आ रही हो, अपने राइट टर्न कर जाओ। अगर सामने से गाड़ी आ रही है, और रेड लाइट भी होने का इंतजार करो। रेड लाइट होते ही दोनों तरफ की गाड़ियां रुक जाएंगी, और इमीडिएटली क्रॉस कर जाओ। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे ही मैंने इसको रास्ता दिया ट्रक को, तो वो हॉर्न मार के निकला। अच्छा, थैंक यू बोल के। वो थैंक यू बोलते हैं हॉर्न मारते ही। अच्छा। हाँ, शिकोकू आइलैंड की अपनी ही खूबसूरती है। प्लेन मैदान है, बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं है उधर। तो इधर हम
फिर आ गए हैं एक रेस्ट एरिया के अंदर। तो जैसे हम इस रेस्ट एरिया के अंदर आए हैं, ये सामने जो वेंडिंग मशीन्स दिखाई दे रही है ना, इनके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। अच्छा। तो जैसे ही आप इनके नजदीक जाओगे, नजदीक जाते ही ये कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देंगी। अच्छा। जो आइटम इनके पास है उस आइटम का वो डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देंगी। तो इस रेस्ट एरिया में हमने खाना खाया, चाय एज ऑलवेज पी, चाय बना के है। हाँ, और इधर हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया। अच्छी जगह बना रखी है, ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ रात को भी रुका जा सकता है। यहाँ टॉयलेट और शावर दोनों ही अवेलेबल थे। फिर तो रुकना था, रात में रुकने जो भी जगह थी, तो रुके थे क्या? न रुके कौन थे? आइसक्रीम ले। ये जैसे वेंडिंग मशीन है सामने, तो जैसे ही हम इनके नजदीक आते हैं तो ये ऐसे ही बोलना शुरू कर देंगी, आपकी अटेंशन गेन करना शुरू कर देंगी। इनके अंदर सेंसर्स लगे हुए। पीछे काटो ना बोलती है। हाँ। यहाँ से फिर हम निकल पड़े हैं। हाँ, यहाँ से फिर हम आगे की तरफ हमारा रास्ता शुरू किया गया। बहुत अच्छी जगह थी ये। रात को रुकने के लिए भी काफी अच्छी जगह थी। तो हमने पेट्रोल लेना था, शेल सर्विस स्टेशन। यहाँ पे एक जापानी जो सर्विस मैन था, उसने हमें एक लग्जरी टिश्यू बॉक्स गिफ्ट किया। अच्छा। उसने पूछा कहाँ से आए हो, और हमें लग्जरी टिश्यू बॉक्स बहुत अच्छा गिफ्ट किया। हाँ, मेहमान नवाजी है। मेहमान नवाजी। ये फूल पता नहीं किस तरह के, कौन से फूल थे, बड़े वाइल्ड से ना, कहीं भी लगे हुए थे। फिर से एक ब्रेक का टाइम चाय के लिए। अच्छा। हाँ जी, हमारे साथ वाले लोग थे वो बहुत चाय पीते हैं। अच्छा। चाय के चासुडू थे वे। चाय के चासुडू थे वे। अब फिर चल पड़े आगे हैं। हाँ, अभी हम जा रहे हैं डोगो ओनसेन मेन बिल्डिंग में। ये मात्सुयामा, रात होगी। हाँ, रात होगी है। मात्सुयामा सिटी है वहाँ पर। अच्छा। ये है वो बिल्डिंग जो हमारे लेफ्ट साइड से गुजर रही है। ओके। तो ये एक छोटी सी ड्राइव ले रहे हैं हम इस शहर से। इस बिल्डिंग को बिल्ड किया था 574 के आसपास। अच्छा, बहुत पुरानी है फिर ये तो। हाँ, और एक प्रिंस शोटोकू होते थे, उन्होंने करवाया था इसको। इस बिल्डिंग के अंदर क्या है कि ऑनसेन, जैसे मैंने बताया था कि गर्म पानी के चश्मे, वो बिल्डिंग है। टी फैसिलिटी है, जैसे चाय पियो बैठ के। इसमें ऑनसेन बाथ की फैसिलिटी है, पब्लिक बाथ है अभी तो। हाँ, और काफ़ी हिस्टोरिकल और सुंदर बिल्डिंग है। तो 1500 साल पुरानी होगी। 574 में बनाया था। हाँ, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी जगह है ये। तो हमारे पास टाइम ज़्यादा था नहीं इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लोर करने का। हम इसको बाहर से ही देख के और आसपास का जो छोटा सा जो एरिया था उसको एक्सप्लोर करके हमें आगे जाने की सोची। रक्षा भी खड़ी है इधर। हाँ, ये वही ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे ह्यूमन कार्ट, आदमी जो ढोके ले जाते हैं, खींच के लेके जाते हैं जो, वही कार्ट है यहाँ पर। ये बिल्कुल सामने ही बिल्डिंग के एक शॉपिंग स्ट्रीट थी। सुंदर बिल्डिंग, काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है ये। बिल्कुल सामने वाली गली में, वहाँ से वो ऑपोजिट साइड में जो चमकती हुई बिल्डिंग है, वही वो ऑनसेन बिल्डिंग का बैक साइड है। आगे फिर लॉसन है। हाँ, खान पीने का सामान लेना। यहाँ डिनर करके फिर हम फिर से आगे रात में निकल पड़े हैं। रात को ही निकल पड़े। अब देखो, जैसे इंडिया के में नहीं होता, दोनों तरफ रोड पे घर हैं, बिल्कुल वैसा ही हम भटक गए थे। एक मैप के ऊपर दिखा रहा था कि हम यहाँ पे सो सकते हैं, लेकिन वो जगह वाजिब नहीं, बिल्कुल ही वाइल्ड था।
फिर हमने ढूंढ लिया एक मिचिनो एकी। मिचिनो एकी। इस मिचिनो एकी की खास बात यह है, यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आप चार्ज कर सकते हो और काफी खूबसूरत बिल्डिंग थी इसकी। दिन में देखेंगे तो हम, ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। इसका मैंने एरियल व्यू भी रिकॉर्ड किया है। काफी खूबसूरत बिल्डिंग है और दोनों तरफ समुद्र है इसके। जैसे हम एरियल व्यू से देखते हैं इसको, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और हम अभी शिकोकू आइलैंड के बिल्कुल बॉटम की तरफ आ गए हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो रोड दिखाई दे रहा है ना, जो एक्सप्रेस वे जो है ये रोड जो है ये मेलोडी म्यूजिक प्रोड्यूस करता है। जब सड़कों से जब गाड़ियाँ जाती है, अच्छा, हाँ, तो उसको मैंने रिकॉर्ड किया कुछ एक गाड़ियों के जाते हुए। ये बेड लगाए हमने, खाना हमने पहले खा लिया था और ये आज का हमारा सफर था पूरा, कैसे हम ओसाकी से शिकोकू के लास्ट तक पहुंचे। और अगले दिन हमने फेरी पकड़नी है सुबह सुबह। अच्छा। तो हम फिर क्यूशु आइलैंड चले जाएंगे। जो मेन जो अट्रैक्शन हमारे बीच में थे, एक तो डोगो ऑनसेन मेन बिल्डिंग थी, वो एक सेतुचुओ एक्सप्रेसवे, वो भी एक मेन अट्रैक्शन था, जिसके ऊपर से हम लगातार 10-15 किलोमीटर बिना रुके सिर्फ एक ब्रिज से ही चलते रहे। मैंने जब ऑनलाइन चेक किया कि फेरी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी वो ज़्यादा क्लियर थी नहीं। तो रास्ते में हमने एक फैमिली मार्ट में लगा के एक जैपनीज वहाँ के स्टाफ से हेल्प ली। उसने फ़ोन किया फेरी ऑफिस में और हमें क्लियरेशन दी कि भाई तुम्हें अभी एडवांस में बुक करने की जरूरत नहीं है, तुम वहाँ जाके भी पैसे दे सकते हो ऑन द स्पॉट, सेम डे सेम टाइम यू कैन बोर्ड ऑन द। कम लोग जानते होंगे? नहीं, काफी लोग जाते हैं, काफी लोगों का सफर है उधर। तो फिर आगे आप चलेंगे क्यूशु। अच्छा, क्यूशु आइलैंड की जो मेन अट्रैक्शन है नागासाकी, और वहाँ का जो साउदर्न टिप है, द मोस्ट साउदर्न लैंड ऑफ मेन जापान। ओके। आखिरी जो टिप है, हाँ, वहाँ भी हम जाएंगे। मिलते हैं कल सवेरे। हाँ, कल सुबह बखत उठ लियो, फिर चलेंगे आराम से। हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।